Hello friends, I welcome you all at my YouTube channel and today we'll read about past indefinite tense। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है हिंदी के अंदर। हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसमें लास्ट में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ ए ई की ध्वनि आती, साउंड आती है। ठीक है, तो ये तो इसकी हिंदी की पहचान हो गई। ठीक है, इंग्लिश में जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, देन इन इंग्लिश सेंटेंसेज यू विल फाइंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और डिड नॉट या डिड प्लस V1। आपको अगर सिंपल सेंटेंस है तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। अगर आपका जो सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंटरगेटिव है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो ये इसकी इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन हो गई। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए आप करते हैं। राजू रोज़ ताश खेलता था। खेलता था, पास्ट की जो हैबिट है वो BC टेंस में आ जाती है, या पास्ट में कुछ काम जो एक निश्चित समय पर हो रहा था बट वी डोंट नो द रियल टाइम ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, इन दैट केस वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि जो सर्टेन ना हो, विच इज़ नॉट सर्टेन इज़ नोन एज इंडेफिनिट। यानी राजू ताश खेलता था बट वी डोंट नो द रियल टाइम ऑफ द एक्टिविटी। एक्टिविटी का रियल टाइम नहीं पता हमें। रोज़ खेलता था, वो कितने बजे खेलता था, सुबह खेलता था, शाम खेलता था, 2 बजे खेलता था, 3 बजे खेलता था, वी डोंट नो द टाइम। सो दैट्स वाई ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि था आ गया लास्ट में, तो था किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर है आ जाए तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो राजू रोज़ ताश खेलता था। हम उसे सताया करते थे, वे हमसे नफ़रत करते थे। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। और इसके अलावा हमने उसे उपहार दिए, गिफ्ट्स दिए। हमने उनको अलविदा कहा, तो कहा आ की ध्वनि आ गई। हमने उनको गिफ्ट दिए, ए आ गया। ठीक है, वो कहीं नहीं गई, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, ई आ गया लास्ट में। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये पास्ट सेंटेंसेस हैं। अब देखिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। इसमें हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, जैसे कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, श्याम किल्ड अ स्नेक। श्याम इज़ डूइंग द एक्टिविटी, तो श्याम इज़ सब्जेक्ट, किल्ड इज़ द सेकंड फॉर्म एंड अ स्नेक इज़ ऑब्जेक्ट। ओके, object is the outcome of the activity which is done by the subject। यानी कि जो स्नेक है वो मारा गया, किसके द्वारा, शाम के द्वारा मारा गया। ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है। ठीक है, क्या कर्म हुआ कि सांप को मारा गया, तो किल्ड अ स्नेक। ये अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें तो शाम हो गया सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी प्रेडिकेट। श्याम किल्ड अ स्नेक, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल हो गया सिंपल सेंटेंस में। दे हेटेड अस, वे हमसे नफरत करते थे। करते थे, कब करते थे कुछ नहीं पता, लेकिन करते थे। सो दैट्स वाई दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वी टीज्ड हिम, हम उसे तंग करते थे। राजू प्लेड द कार्ड्स डेली, राजू रोज़ ताश खेलता था। तो these are the examples of simple past tense। If we talk about negative sentence, then in negative sentences first of all हम subject लगाएंगे, after that did not। did not is the helping verb of past indefinite tense। did not, after that first form of the verb, then object। okay, तो सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लगाते हैं। जब डिड नॉट लग गया तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सेंटेंस के अंदर। यह आपको याद रखना अच्छे से। क्यों आएगा फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि देखो एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सिंपल सा रूल होता है कि एज द सब्जेक्ट सो एज द वर्ब, यानी कि जैसा हमारा सब्जेक्ट हो गया वैसे ही वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब या तो जो सब्जेक्ट
और वर्ब इन दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में अगर वर्ब का यूज़ किया जा रहा है तो उन दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। फिर वर्ब जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। राजू डिड नॉट बाय द वेजिटेबल्स। राजू ने वेजिटेबल्स नहीं खरीदी। ठीक है। राधे डिड नॉट शाउट एट मी। राधे ने मुझ पर नहीं चिल्लाया। पंकज डिड नॉट लैंड मनी टू एनीवन। पंकज ने किसी को धन उधार नहीं दिया। इंटरोगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज डिड। डिड इज द helping verb, then subject, then first form of the verb, then object. Now look at the examples. Did you steal my pen? क्या आपने मेरे पेन को चुराया? Did he perform yoga daily? क्या उसने रोज़ योगा परफॉर्म किया या करता था? Both are correct और both can be translation, हिंदी translation of the sentence. Did he take you around the city? क्या उसने तुम्हें सिटी में घुमाया? डिड यू एम एट द बर्ड्स? क्या आपने बर्ड्स के ऊपर निशान लगाया? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल पास्ट एंड दीज आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव एज द वर्ड्स सजेस्ट, द सेंटेंस है उसमें इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। कैसे? डिड पहले आ गया तो ये बन गया इंटरोगेटिव और सब्जेक्ट के बाद में नोट लग गया तो ये बन गया नेगेटिव। तो डिड नोट एक साथ आएंगे तो ये अपना बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट से पहले डिड लग रहा है और सब्जेक्ट के बाद नोट लग रहा है तो ये बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या इसी पैटर्न को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। हमने क्या किया, जो ये नोट था जो सब्जेक्ट के बाद लग रहा था इसको हमने डिड के साथ ही कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिंट, इसको बोलेंगे हम डिंट, डिडंट ना बोलकर किसे बोलेंगे हम डिंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ interrogative negative sentence. Now look at the examples. Did you not attend the meeting? Did you not attend the meeting? क्या आपने मीटिंग को अटेंड नहीं किया? Did he not call you up yesterday? क्या कल उसने तुम्हें फ़ोन नहीं किया? Didn't you cook the food? क्या आपने भोजन नहीं पकाया? Didn't I remind you of your mistakes? क्या मैंने तुम्हारी जो मिस्टेक्स थी उनको रिमाइंड नहीं करवाया, तुम्हें याद नहीं दिलवाया? डिडंट शी बाय अ न्यू स्वेटर फॉर मी? क्या उसने मेरे लिए एक नई स्वेटर नहीं खरीदी? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। किन सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रूल टेल्स अस द सिंपल पास्ट is used to indicate an action completed in the past. It often occurs with adverbs or adverbs phrases of past time. तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ ऐसे एक्शन को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए किया जाता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, पास्ट में पूरा हुआ। और अक्सर इसमें आपको एडवर्ब्स मिलती हैं या एडवर्ब फ्रेजेस मिलते हैं पास्ट टाइम को। ये पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाली एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। जैसे आपका हो गया उसमें आपका यस्टरडे हो गया, द प्रीवियस डे हो गया, ठीक है, लॉन्ग टाइम बैक हो गया। तो ये इस तरीके के आपको फ्रेजेस मिलेंगे या आपको एडवर्ब्स मिलेंगे। द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे। द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे। जो स्टीमर है, स्टीमर किसके लिए यूज़ हुआ है? शिप के लिए। जो शिप है वो कल चला गया। सेल का मतलब होता है उसने
अपनी यात्रा स्टार्ट की। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो, मुझे उसका लेटर 1 वीक पहले मिला। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर स्कूल को छोड़ दिया। समटाइम्स दिस टेंस इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, कभी कभी ये जो टेंस है इसको बिना यानी कि टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम के बिना भी इसका यूज़ किया जाता है। एडवर्ब क्या होती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताए उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, जैसे ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। तो कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हो गया? उसकी चलने की विशेषता बता रहा है। तो उसके लिए वाक्य बनेगा अपना ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। तो स्लोली हो गया अपना एडवर्ब। ठीक है। In such cases the time may be either implied or indicated by the context। अगर ऐसे मामला हो, ऐसे केसेस के अंदर जो टाइम है या तो उसको इम्प्लाई किया जाएगा। इम्प्लाई का मतलब दैट वुड बी हम कह सकते हैं स्ट्रेस्ड, जो इम्प्लाई होगा उसके अंदर, जो कि हमें सिर्फ समझने के लिए होगा, वहाँ पर इम्प्लाइड फॉर्म में होगा, या फिर कॉन्टेक्स्ट में अपने आप इंडिकेट करेगा। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स। आई लर्नड हिंदी इन नागपुर, मैंने हिंदी नागपुर में सीखी। यानी कि अब नागपुर में हिंदी सीखी है तो किसी ड्यूरेशन में सीखी है उसने, है? मैंने हिंदी नागपुर में सीखी, कब सीखी? एक टाइम फ्रेम में सीखी थी भाई, 2 साल पहले, 3 साल पहले, कब? ठीक है, तो वो जो टाइम है दैट इज इम्प्लाइड। नाउ जस्ट लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई डिडंट स्लीप वेल फॉर एग्जाम्पल लास्ट नाइट, यानी कि मैं अच्छे से नहीं सोया। कब नहीं सोया? पास्ट की बात है, लास्ट नाइट। बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट कनवाह, कनवाह में बाबर ने राणा सांगा को डिफीट किया, यानी कि उसको हराया। अब कब हराया? इसमें बिल्कुल टाइम हो गया, पास्ट की बात है, तो उसे एक पर्टिकुलर टाइम में हराया गया था, बट द टाइम इज इम्प्लाइड। ओके, और द कॉन्टेक्स्ट itself tells us about the time. Now just look at the third rule. The simple past tense is used for past habits, यानी कि इस टेंस का हम यूज़ करते हैं जो पास्ट की हैबिट्स हैं उनको बताने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। अब पास्ट की हैबिट्स के लिए मैंने आपको पहले बताया था, ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, वह एवरीडे प्रत्येक दिन कई घंटे पढ़ाई करता था। यानी ये उसकी हैबिट थी, स्टडी करना कई घंटे, और एवरीडे स्टडी करना उसकी हैबिट थी। शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वह हमेशा एक छाता रखती थी, कैरी करती थी, हमेशा जहाँ कहीं भी जाती वो एक अम्ब्रेला लेके जाती थी। तो ये भी उसकी हैबिट हो गई। ठीक है, तो हैबिट को जो है हम इस टेंस से शो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये टेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। और बाकी के जो टेंसेस हैं जैसे प्रेजेंट के कंप्लीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये ऑलरेडी हमने इनके वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इनको सर्च कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है, वीरेंद्र जायलवाल, VIRENDER, वीरेंद्र जायलवाल, JAYALWAL, जायलवाल ND, ये आपको वहाँ पर टाइप करना है और आप वहाँ पर वीडियो को सर्च कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे आपको वहाँ पर सर्च करना है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या एड्रेस होगा वहाँ पर, VIRENDER, वीरेंद्र जायलवाल, JAYALWAL, वीरेंद्र जायलवाल ND, ये यूट्यूब चैनल है मेरा। इस पर आप जा कर के वहाँ पर ही डालेंगे तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नई नई वीडियोस को लेने के लिए, देखने के लिए आप जो हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप स्वस्थ रहें और भगवान से ये मंगल कामना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।